आज लाला मूसा की एक बेहतरीन सौगात जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, नूने हलवाई की बर्फ़ी। इसकी बर्फ़ी मेरे मुताबिक वर्ल्ड क्लास बेस्ट है। मेन बात ये कि आप जितनी मर्ज़ी खा लो तो आपका वो पेट नहीं भरता है। जो टेस्ट इनका पहले दिन था वही अभी तक इनका चलता आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो नूना हलवाई है इसकी पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना यूके में और बाकी ममालिक जो यूरोप में हमारे भाई हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बाबा जी ਜਿਹੜੇ ना बिल्कुल सादे मसादे ते और अपना ब्रांड ਜਿਹੜਾ ना कोई गल करते होंगे वो चीज़ ਜਿਹੜੀ सही होवे। इसकी तारीख बताएंगे नाजरीन के 1947 में पार्टीशन के बाद हिजरत करके आया इंडिया से ये हलवाई ख़ानदान, और आकर इन्होंने बड़े ही छोटे पैमाने पर लाला मूसा में 1947 में बर्फ़ी बनानी शुरू कर दी। नूना हलवाई जो कि अब उसकी तीसरी नस्ल जो है, उसके बाद उनके बेटे और उनके बाद इसके पोते बिलाल। क्या है इनकी सारी बनाई हुई बर्फ़ी का राज, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे इसके कुछ हाइलाइट्स और इसके बाद बात करेंगे इसके ऑनर से कि क्या वजह है कि इस बर्फ़ी को इतनी पजीराई क्यों मिल रही है। मेरा नाम शहजाद आज़म अशरफ़ी है। मेरे दादाबू का नाम हाजी करीम बख्श अशरफ़ी उर्फ नूना हलवाई है। उन्होंने 1947 में इधर ये दुकान शुरू की थी लाला मूसा में बर्फ़ी की। उसके बाद उनके होते हुए मेरे वालिद साहब ने इधर जो ज़िम्मेदारी अपनी पूरी की है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के साथ हम दोनों भाई इधर उनका हाथ बटा रहे हैं। और अल्लाह की मेहरबानी है कि जो जायका हमारे सार्फिन के लिए आज से 50 साल पहले था, आज भी वही अल्हम्दुलिल्लाह मयार बरकरार रखने की कोशिश की है। एक शॉप हमारी ये मेन बाज़ार के अंदर है जो 1947 है, और दूसरी शॉप हमने 2011 में जीटी रोड पर नज़द नादरा ऑफिस वो बनाई थी, शुरू की थी ताकि कस्टमर्स को सहूलत हो। जैसा कि उस वक़्त रश की वजह से उनको बाज़ार में आने का मसला था, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो लोगों के लिए एक काफ़ी जो है सहूलत हो गई है। और उसके अलावा जो लोग इस नाम को पाकिस्तान से बाहर भी जानते हैं वो भी इधर से आकर अपनी मनपसंद मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। हमारा बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा काम है और जो हमारी पहचान है वो बर्फ़ी के हवाले से है। और बर्फ़ी में अलग अलग वैरायटीज़ हमने रखी हुई हैं, सादा बर्फ़ी, पिस्ता बादाम बर्फ़ी और काजू पिस्ता बादाम बर्फ़ी, वो सब इधर दस्तयाब है। तो मेरा नाम हसनैन अमजद है और हम लोग इधर MBBS कर रहे हैं। तो अक्सर हम लोग इधर आते रहते हैं, कोई रिज़ल्ट वगैरह आता है या कोई भी खुशी का मौका वगैरह आता है, तो माशाल्लाह मुझे दोस्तों ने बताया था, तो हम लोग जब भी कोई अच्छा मौका वगैरह आता है इधर से आते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है, और मेन बात ये कि आप जितनी मर्ज़ी खा लो तो आपका वो पेट नहीं भरता है। अच्छा। तो माशाल्लाह क्या कहते हैं सेम टेस्ट है, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा हर किसी को। हम अभी नूना हलवाई पर आए हैं। मैं खुद खारियाँ में होता हूँ, उधर से स्पेशली उठ के आया हूँ क्योंकि इसकी बर्फ़ी मेरे मुताबिक वर्ल्ड क्लास बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना मीठा बहुत लाइट सा होता है। और मेडिकल में आपको पता है आजकल डायबिटिक कितना ज़्यादा डेंजरस हो गया है हर पे सोसाइटी हमारी में, तो इसलिए जो है ना मैं रिकमेंड करता हूँ हाईली। हालिस दूर से तैयार करते हैं और इसको हमें इंजॉय करते हुए कम से कम अरसा 15 से 20 साल जो मेरी होश के मुताबिक ना हो गए हमें। और जो टेस्ट इनका पहले दिन था वही अभी तक इनका चलता आ रहा है। और जितनी ये हमारे ज़िला गुजरात में मशहूर है उससे कई ज़्यादा ये बैरून ममालिक में भी जो है ना वो पसंद की जाती है। तो सानू एक दिन एयरपोर्ट वाले ने कहा भी नूना हलवाई का इतने डब्बे बड़े चलते हैं, अभी अज तकना की चीज़ है। अच्छा। उन्होंने साढ़े को डब्बे लै खोले, वो खोल देना तो उन्होंने बर्फ़ी चेक की, उन्होंने कहा वाकई इलाका का ब्रांड है। मुझे स्पेशली फरमाइश आई थी बर्मिंघम से मेरे दोस्तों की कि जी अशरफ़ी स्वीट्स की मिठाई लेके आना, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सुना था इसके बारे में। आज आके टेस्ट भी किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी, इनका टेस्ट भी बेहतरीन है, और उन दोस्तों के लिए भी लेके जा रहे हैं। और सौगात है बेसिकली हमारे पाकिस्तान की, और बेसिकली मशहूर है लाला मूसा में। दादाजी का स्टाइल तो ये आप देख ही रहे हैं कि इधर ये बाज़ार के अंदर ही कढ़ाई रखी होती थी, और इसी में जो है वो खोया तैयार होता था, और इधर ही फिर बर्फ़ी तैयार करके वो अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ इधर ही वो सब का सब जो है वो
क्लियर हो जाता था। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इखलास के साथ उस वक़्त काम कर रहे थे, कोशिश अब भी है कि इखलास के साथ करें, और इसमें हमारी कुछ भी बड़ाई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात की ख़ास मेहरबानी और एहसान है कि जिसकी करम नवाजी की वजह से ये निज़ाम इतना हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जितने सार्फिन हैं उनमें से अक्सरियत वो जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। इस दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी हाजी करीम बख्श उर्फ नूना हलवाई, उनके साथ उनके वालिद साहब भी अल्लाह का शुक्र है इस जगह पर मौजूद थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वीं नस्ल है जो इस वक्त खिदमत में मशगूल है और लोगों के साथ उनके लिए हाजिर है। ये था नाज़रीन एक खूबसूरत सा विज़िट अशरफी स्वीट अलमारूफ नूना हलवाई। इनकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनकी लाला मूसा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ब्रांचेज़ है। एक ब्रांच तो वो है कि जो 1947 से चली आ रही थी, और अब दूसरी दुकान जो है ये बिल्कुल नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ अशरफी स्वीट। ये 2 दुकानें हैं बिल्कुल नूना हलवाई की, और लोकेशन आपको न्यूज़ अलर्ट की स्क्रीन पे नज़र आ रही है, नंबर्स आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स देने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जितना पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात तो जानता ही है कि ये इनकी जो बर्फ़ी है वो शायद पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जीटी रोड पर सफ़र करते हैं, तो वो बिल्कुल जैसे ही लाला मूसा का फर्स्ट ब्रिज क्रॉस करें उसके बाद सेकंड ब्रिज रेलवे स्टेशन चौक वाला क्रॉस करें, कुछ ही गज़ के फासले पर नादरा का ऑफिस है और उसके साथ ये खूबसूरत दुकान जो है ये आपकी मुंतज़िर है। तो ये थी आज की एक खूबसूरत सी स्टोरी। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।